नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार एग्री उत्तम। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से रोड मैप रहा डीबी का, क्या जीटीए डीबी को लेकर हो सकता था, किसकी डीबी हो गई और किसकी बाकी, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल 2 तारीख को वीपीओ के स्टूडेंट जो हैं वो जा रहे हैं आयोग, ठीक है। और एजीटीए के बच्चों से भी अपील की गई है, तो अगर जिन बच्चों को उसमें शामिल होना हो वो अपना समय से जाए, लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान दें कि वहां जाके अपनी बात बहुत शालीनता से रखें, अपनी बात बहुत अच्छे से रखें, किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार करने का प्रयास ना करें जिससे कि आप लोगों को दिक्कत हो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि हम लोगों को पता है कि 13 जुलाई को हमारा एग्जाम कंप्लीट हुआ था। 14 अक्टूबर को डीबी का क्वालिफिकेशन लेटर आ गया था कि जो क्वालिफाइड है उनका नाम आ गया था, जो नहीं है उनका नहीं आया था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब आगे की क्या प्रक्रिया रही और किस तरह से चीज़ें चली है उस पर बात करेंगे। तो बिना समय गवाए ही बढ़ते दोस्तों वीडियो की ओर। तो यहाँ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी जो परीक्षा एवं डीवी कैलेंडर 2024 था 25, उसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम का दृश्य अवलोकन 2024-25 में। तो दोस्तों, जब आपका 15/12/2024 के बाद ये सबसे पहला था एक्सरे टेक्नीशियन का, ठीक है, ये संपन्न हुआ। उसके बाद आ गया जनवरी में आपका ऑडिटर का हुआ, ठीक है, उसका भी डीबी संपन्न हो गया। फिर दंत चिकित्सा वो भी कंप्लीट हो गया। साथ ही जूनियर असिस्टेंट 54 पदों पर वो भी कंप्लीट हो गया और नृत्य परीक्षण वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर दोस्तों, ये जो अगली थी ये आपकी क्लिनिक विश्लेषण की, ये भी आपकी फरवरी में कंप्लीट हुई है। और उसके बाद आया सहायक लेखा, ये 16/2/2025 को कंप्लीट हुआ था और डीबी भी संपन्न हो चुकी इसकी। फिर आया था क्लिनिक विश्लेषण आर्थो का, डीबी संपन्न हो चुकी इसकी भी, आर्थो का भी, होम्योपैथिक का भी, सॉरी, इसका भी हो चुका है। अब दोस्तों क्या है, मंडी सचिव जिसकी डीबी संपन्न हो चुकी है। अब बात आती है 13/4/2025, जहां पर स्टोर कीपर डीबी अभी नहीं हुई है, टाइपिंग हो गई है। वीपीओ की डीबी अभी नहीं हुई, टाइपिंग हो गई है। फिर आता है आपका 11/5/2025 को जो एग्जाम हुआ था आपका प्रवर्तन सिपाही का, वो भी अभी आपकी लटकी पड़ी है। फिर आता है एजीटीए, 13 तारीख को आपका एग्जाम हुआ था, 13/7/2025 को, ठीक है। और इसका भी अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया। उससे पहले जुलाई में हुआ था 5512, जिसकी अभी डीबी नहीं हुई। तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो बात आती है वो यहाँ ये निकल के आती है कि एजीटीए 3446 और जूनियर असिस्टेंट 5512, इन वैकेंसीज में बच्चों की संख्या क्या है, अधिक है, ठीक है। अगर आयोग क्या करता कि इसकी डीबी कराने के लिए प्रयास करता तो शायद इसकी डीबी हो सकती थी। अभी क्या है, ऑडिटर की डीबी चल रही है, अब ऑडिटर की डीबी 1 महीना चलेगी। 100 करके बच्चों को बुलाया गया तो 1 महीना चलने का मतलब समझ रहे हो आपकी डीबी एजीटीए की बहुत लंबी जानी है। एजीटीए से पहले आपका जूनियर असिस्टेंट 5512 ही लगा है, और साथ ही साथ ऊपर भी आप देख सकते हैं वीपीओ का भी है, ठीक है, वीपीओ का भी रुका हुआ है अभी मामला। आगे का क्या देखते हैं, अगला क्या हुआ, आगे आपका ये पेट का एग्जाम हुआ और नवंबर में क्या हुआ, वनरक्षक का एग्जाम हुआ, फिर उसके बाद ड्राफ्टमैन का हुआ और ये यहाँ स्टोर ग्राफर का एग्जाम हुआ है। तो दोस्तों, अभी तक तो ये जो थे 2025 में आयोग ने कराए सारे। अब 2026 में भी एग्जाम हो रहे हैं जो कि 2023 के पेट से ही होने हैं। अभी आप लोग ये समझिए कि एजीटीए की डीबी से पहले आपकी ये जो है स्टोर कीपर, वीपीओ और प्रवर्तन सिपाही ये बची हुई है। इसके बाद आपकी आएगी सबसे बड़ी जो वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट 5512, जिसमें 1 लाख के समथिंग में बच्चा है, उसके प्लस ही मान के चलिए। उसके बाद यहाँ एजीटीए का नंबर आएगा। तो आयोग ने जब अक्टूबर में
क्या किया था, हम लोगों का डीबी का लेटर निकाला था, उसके बाद 15 से 20 दिन का समय लेकर अगर ये चीज़ हो जाती तो अच्छा रहता। लेकिन अब क्या है कि आयोग ने लेटर लिखा है ऑनलाइन डीबी के लिए, ठीक है। अगर ऑनलाइन डीबी होती है तो कुछ लोग कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं कि उनके जो फॉर्म या डॉक्यूमेंट में दिक्कत है तो उसका क्या है। दोस्तों उसमें जो भी चीज़ें हैं वो आयोग अपने हिसाब से मैनेज करेगा। जो गलतियां हैं या जो दिक्कत हुई है फॉर्म में, उसके लिए हो सकता है कोई ऑप्शन जरूर रखा जाए स्क्रूटनी टाइप का। तो उसमें आप लोग अपना जो भी रहेगा एफिडेविट वगैरह लगाएंगे। अभी इस विषय पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे आपसे अगले वीडियो में, आपको बताएंगे कि किस तरह से क्या होगा अगर ऑनलाइन डीबी आप लोग कराएंगे तो। क्योंकि मोस्टली जो बच्चा मैं देख रहा हूँ कमेंट के माध्यम से बता रहा, उसके डॉक्यूमेंट में ये मान लीजिए 70% बच्चों के 70 से 80% बच्चों के डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ इरर है। बचे हुए 10% जो हैं जो एलिजिबल ही नहीं, बात बाकी 10% ही एकदम करेक्ट डॉक्यूमेंट हैं उनके। किसी के नाम में दिक्कत है, किसी के स्पेस है, किसी का पता गलत हुआ, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।